ओम शांति। 6 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से जो फ्लो चार्ट देखेंगे उसमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, उसको सारा दिन इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे हमें क्या फ़ायदा हुआ। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे। स्वमान रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप के साथ याद की लगन में मगन होकर बाबा से सर्व शक्तियाँ अपने अंदर धारण करके स्व पर राज्य करना है। जैसे अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाना है, अपनी वृत्ति को कल्याण की बनाना है, वृत्ति में भाई भाई की हो जाए और भावना को शुभ बनाना है, संबंधों में न्यारापन लाना है। तब स्व का राज्य अच्छा होगा और आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तो ऐसा राजाई प्राप्त करेगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। अर्थात हम विश्व का मालिक बन जाएंगे इन शक्तियों की धारणा से और बाबा के मददगार बन जाएंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा कि अपने को सारा दिन देखना है, किसी चीज़ से अटैचमेंट तो नहीं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। जैसे हम ऑफिस में चाहे 30 वर्ष भी जॉब करते हैं लेकिन हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती। इसी तरह संबंध है, शरीर है, दुनिया है, इन सब को इनके बीच में रहते हुए, निभाते हुए, यूज़ करते हुए अपने को डिटैच रखना है। इसके लिए अपने मन को सदा ही मनन में बिजी रखना है, चाहे ज्ञान का मनन हो चाहे याद हो। और आज की मुरली से जो पुरुषार्थ करेंगे, पहला रहेगा योग बल। बाबा ने कहा याद के बल से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। तो बाबा ने कहा इसका अभ्यास करना है, क्योंकि याद से आत्मा की अवस्था एक रस हो जाती है। इसकी विधि बताई है अमृत वेला। अमृत वेले उठकर बाप को याद करेंगे, भिन्न भिन्न टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे और अपने गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो बुद्धि दिव्य हो जाएगी। दिव्य बुद्धि में मनन की शक्ति स्वतः ही धारण हो जाती है। तो इस तरह दूसरी विधि बताई आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा फर्स्ट है और दूसरे नंबर पर शरीर है। आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा समझकर जब हम बाप को याद करते हैं तो देह से न्यारे होकर बाप को याद करने से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। और यहाँ से जब हम रुद्र माला का बन जाते हैं तो विष्णुपुरी की माला का दाना बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे। तीसरी विधि बताई संबंध। पिता के संबंध से बाबा को याद करते हैं तो इस अलौकिक जन्म से बेहद का वर्षा मिलता है। हम बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं। पहले अपना तन मन धन बाबा को देते हैं, फिर बाबा हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। वही टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं और इस राजाओं का राजा बनाते हैं। इसी तरह पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, इसी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हैं। ये रूहानी ज्ञान है, ये अविनाशी ज्ञान है, कभी मिटता नहीं है। इसी ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है, चाहे थोड़ा सा भी लें स्वर्ग में जरूर आते हैं। इसलिए कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, इसे ही सदगति बोला जाता है। सतगुरु दुखों से छुड़ाते हैं और हमें सुखी बनाते हैं। वही हमें कब्र से जगाकर साथ लेकर जाते हैं। कब्र बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस को। बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस हमें बना करके, पावन बना करके हमें साथ लेकर के जाते हैं। और बाबा की श्रीमत, आज हम श्रीमत पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसी श्रीमत का पालन करने से आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है। गृहस्थ में रहते अपनी अवस्था को जमाना है, अर्थात गृहस्थ में रहते बाप की याद और आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अवस्था को एक रस बनाना है। बाप समान साधारण बनना है। जैसे कि ब्रह्मा बाप की इतनी गृहस्थी होते हुए भी बाबा की स्थिति एक रस रहती थी, बाबा के समान हमें भी साधारण बनना है। बाबा के साथ सच्चा रहना है,
पत्र लिखना है। अगर हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो बाबा का पत्र भी आता है, अर्थात मुरली के द्वारा बाबा हमें समझानी देते हैं। तो ब्रह्मा बाप के समान आज्ञाकारी भी बनना है। जितना आज्ञाकारी बन करके रहेंगे तो दुआओं का खाता जमा होगा। जितना दुआओं का खाता जमा रहेंगे उतना हम स्व से भी संतुष्ट रहेंगे और हमसे दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। फिर बाबा ने वैराग्य के ऊपर ध्यान बताया कि सतो प्रधान बनना है तो इस पुरानी दुनिया को दिल से भूल जाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये पुराने शरीर भी खत्म होने हैं, इसलिए इससे भी ममत्व नहीं रखना है और संबंधों से भी ममत्व नहीं रखना है। अपने घर जाना है और अपने राज्य को याद रखना है और घर जाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्व को पवित्र बना करके घर जाना है। फिर पवित्रता के लिए बाबा ने बोला कि तुम्हारी इंडिपेंडेंट पवित्रता की धारणा होनी चाहिए। जितना वो कैसे होगा, जब हम तन मन धन से बाबा के बन जाएंगे, अपनी दृष्टि को आत्मिक बना लेंगे, संबंधों का देह भान का त्याग कर देंगे, संबंधों को अलौकिक कर देंगे और भाई भाई की दृष्टि रखेंगे। इसको बोलते हैं बैगर बनना। तब हम प्रिंस बनेंगे। प्रिंस बनना अर्थात अभी हम सर्वगुणों से संपन्न बन जाएंगे, शक्तियों से संपन्न बनेंगे, फिर राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले व्यक्त थे फिर अव्यक्त बने, तो हमें भी व्यक्त में रहते ही पवित्रता का पुरुषार्थ कर अव्यक्त बनना है। तो पवित्रता की जितनी धारणा करेंगे उतना ही विश्व का मालिक बनेंगे। फिर समर्पणता, बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में दान करते हैं तो उसका एक जन्म नेक्स्ट जन्म में हमें रिटर्न मिल जाता है, लेकिन संगम पर बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई। इस समर्पणता को कर्मों की गति के साथ लिंक किया। जैसे कि इस समय हम पढ़ाई पढ़ते हैं और जितना याद करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही जन्म मिलता है। इसलिए देह भान में आकर अगर कर्म करते हैं तो वो बंधन बन जाता है। देही अभिमानी बन करके जो भी कर्म करेंगे तब हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। इस तरह इसमें समर्पणता भी और कर्मों की गुह्य गति भी आ जाती है। सर्विस में भी हमें बिजी रहना है ताकि हमारी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बाप का परिचय सबको देना है। ओम शांति।